गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे दूसरा नया टॉपिक, एक इन्वेंट्री अकाउंटिंग। तो मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूँ ऊपर सबसे पहले। इन्वेंट्री अकाउंटिंग। अब इन्वेंट्री अकाउंटिंग क्या होता है? सबसे पहले इन्वेंट्री क्या होता है? हमने लास्ट टॉपिक जो किया था उसमें मटेरियल कॉस्ट किया था। मटेरियल कॉस्ट मतलब रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग। जब हम कितने लेवल पे परचेस करेंगे उसका कॉस्टिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंपनी किस लेवल पे सबसे सस्ता माल मंगा सकती है, और साल भर में कितनी बार ऑर्डर प्लेस करना चाहिए ताकि कंपनी को फ़ायदा हो। वैसे ही जब वो रॉ मटेरियल आ जाता है, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये सप्लायर से रॉ मटेरियल परचेस करता है। ठीक है, ये रॉ मटेरियल परचेस हुआ। जब ये रॉ मटेरियल फैक्ट्री में आता है तब वो कहाँ जाता है? स्टोर्स डिपार्टमेंट में। ठीक है, वो कहाँ जाता है? स्टोर डिपार्टमेंट में। सप्लायर माल भेजता है फैक्ट्री में। फैक्ट्री के अंदर एक स्टोर डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे सारा रॉ मटेरियल जमा हो जाता है। अब हमने लास्ट मटेरियल कॉस्ट में देखे थे, कभी कभी साल में 5 टाइम्स ऑर्डर प्लेस करना पड़ता था, कभी कभी 6 टाइम्स, कभी कभी 7 टाइम्स। तो सपोज हम इस सप्लायर से ईयरली 10 टाइम्स ऑर्डर प्लेस करते हैं। ठीक है, 10 टाइम्स हम ऑर्डर प्लेस करते हैं और एवरी टाइम हमें सपोज 1000 यूनिट्स सप्लायर भेजता है। कितना भेजता है? 1000 यूनिट्स सप्लायर हमें भेजता है। एवरी टाइम परचेस करते हैं हम। साल में कितने बार मंगाते हैं? 10 टाइम्स। मतलब ईयरली हमारे पास 10,000 यूनिट्स आपका ये, या फिर केजी, 10,000 केजी माल आता है। अब ये जो 10 टाइम्स है, ये ज़रूरी नहीं है एक हफ्ते के अंदर ही हो जाए, ये पूरे साल भर में होता है। कभी कभी महीने में भी होता होगा, डिपेंड कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसी है, उसका बिजनेस स्केल किस लेवल पे है। तो मैं ये मान रहा हूँ कि ईयरली हम मंगाते हैं। अब माल जो आता है, सपोज मैं लेता हूँ, कोई भी एक डेट ले लेता हूँ, 10 जनवरी को 2020 हमने रॉ मटेरियल परचेस किया 1000 यूनिट्स एट ₹10 पर केजी। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं? जब सप्लायर ने 10 जनवरी 2020 को 1000 यूनिट्स भेजा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, 10,000 माल जब सप्लाई किया, 1000 माल जब सप्लाई किया, तो उसने 10 रुपये के रेट से दिया। ठीक है, अब सेकेंड लॉट जब भेजेगा वो, मैं मान लेता हूँ 3 मार्च 2020 वापस से 1000 यूनिट्स भेज रहा है वो एट ₹12 पर केजी। अब जब 3 मार्च को माल भेज रहा है वो 1000 यूनिट्स, तो वो 12 रुपये की रेट से दे रहा है। ये दो चीज़ समझ में आई। फर्स्ट टाइम जब वो माल दे रहा है हमको, तो 1000 क्वांटिटी 10 रुपीज़ की रेट से दे रहा है। सेकेंड टाइम जब वो माल दे रहा है 1000 यूनिट्स, तब हमें वो 12 रुपीज़ के रेट से दे रहा है। अब ये दोनों मटेरियल जब आया तो वो हमारे स्टोर में स्टोर हो गया, हमने स्टोर कर दिया स्टोर डिपार्टमेंट में। अब मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये प्लांट में जब जाता है रॉ मटेरियल, तो उससे हम कंज्यूम कर लेते हैं। और क्या होता है, बहुत सारी कंपनियों में
मंथली अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनता है। उधर मंथली स्टेटमेंट बनने के लिए उन्हें रॉ मटेरियल मंथ एंड में कितना स्टोर में पड़ा है और उसकी वैल्यूएशन क्या है। जैसे कि 10 जनवरी को हम सपोज यहाँ पे क्वार्टरली के हिसाब से लेते हैं, मुझे क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करवाना है, तो मैं जब ये मेरा 4th क्वार्टर होगा 1 जनवरी टू 31 मार्च 2020, ये मेरा 4th क्वार्टर होगा। 4th क्वार्टर में मेरा माल जो रॉ मटेरियल आया, हो सकता है कुछ ओपनिंग स्टॉक भी होगा, उसको मैं फ़िलहाल अभी नहीं छेड़ रहा हूँ। मेरा कहना है कि मैंने माल 10th जनवरी को मैंने मंगाया था 1000 यूनिट्स 10 रुपीज़ की रेट से। उसके बाद मैंने सेकेंड टाइम माल मंगाया 3 मार्च को 1000 यूनिट्स मंगाया वापस से 12 रुपीज़ की रेट से। अब ये दोनों माल आके पड़ा तो नहीं है स्टोर में, वो कंजम्पशन के लिए गया होगा। तो हो सकता है कि हमारा जो कंजम्पशन हुआ वो सपोज 1200 क्वांटिटी का हुआ। कितना हुआ? 1200 क्वांटिटी। मैं यहाँ पे डेट डालता हूँ, इन दोनों डेट के बीच में एक मेरा डेट आ गया सपोज 5 Feb 2020। मैंने ये मेरा था परचेस, क्या था? परचेस। और ये मेरा है इशूड फॉर व्हाट? फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सेल्फ कंजम्पशन मतलब प्लांट में मैन्युफैक्चर होने के लिए रॉ मटेरियल चला गया। ये मेरा परचेस था, परचेस बोलिए या फिर आप रिसिप्ट बोलिए, और ये हमारा इशूड है। ठीक है। 5 फरवरी को मैंने 800 यूनिट्स प्लांट में बेच दिया। सिंपल। उसका रेट क्यों होगा? हम थोड़ी प्लांट को माल बेच रहे हैं, ये तो हमारा ही डिपार्टमेंट है, वो थोड़ी हमें बेच रहा है। तो मैंने 800 यूनिट्स प्लांट में बेच दिया प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद मैंने 10 मार्च 2020 को मैंने 400 यूनिट्स प्लांट में भेज दिया। तब आप मुझे बताइए कि 10 जनवरी को हमने 1000 यूनिट्स परचेस किया था, उसके बाद इसके बाद 3 मार्च को हमने परचेस किया। 3 मार्च से पहले हमने क्या किया? 5 फरवरी को 800 यूनिट्स हमने बेच दिया। सॉरी, बेच नहीं दिया, सेल्फ कंजम्पशन के लिए डाल दिया, प्लांट में भेज दिया। तब उसके बाद हमने क्या किया? हमने फिर से 3 मार्च को 1000 यूनिट्स परचेस किया, और उसके बाद 10 मार्च को मैंने 400 यूनिट्स वापस प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेज दिया। ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ परचेस कभी किया हमने 10 जनवरी 2020 को, कितना क्वांटिटी? 1000 क्वांटिटी। ठीक है। फिर मैंने क्या किया? इशू किया। कितना इशू किया? कभी इशू किया मैंने? सबसे पहला 5 Feb 2020 को। कितना? 800 यूनिट्स। तो मेरा माइनस कर दीजिए इसमें से, कितना बचा? 200 यूनिट्स। फिर मैंने परचेस किया कभी? मैंने 3 मार्च 2020 को। कितना? 1000 यूनिट्स। ये अब आप ऐड कर दीजिए, कितना हो गया आपके पास रॉ मटेरियल? 1200। अब आप फिर से इशू कर रहे हैं, कौन सी तारीख को? 10 मार्च 2020 को। सॉरी, हाँ, 10 मार्च 2020 को आप फिर से इशू कर रहे हैं। कितना माल? 400 यूनिट्स। तो आपके पास बैलेंस हाथ में कितना बच गया? 800 यूनिट्स। ऑन 31 मार्च 2020 को हमारे पास हाथ में कितना, स्टोर में कितना माल रह जाएगा? 800 यूनिट्स रह जाएगा, 800 kg रह जाएगा। तो ये 800 kg जो है, ये तो हमको मटेरियल के हिसाब से तो समझ में आ गया, बट इसकी वैल्यूएशन क्या होगी? उसकी वैल्यूएशन क्या होगी? इसकी प्राइस क्या होगी? अगर मुझे कोई फाइनेंशियल, जब मैं फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाऊंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करूंगा, तो मुझे पूछा जाएगा भाई इसका कितना अमाउंट है। क्वांटिटी तो आपके लिए है, मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितना अमाउंट शो करना है। उसके प्राइस के कैलकुलेशन को कहते हैं
इन्वेंट्री अकाउंटिंग, समझ में आया? उसके प्राइस के कैलकुलेशन को कहते हैं इन्वेंट्री अकाउंटिंग। समझा यहां तक? अब फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये सप्लायर से रॉ मटेरियल परचेस करता है, रॉ मटेरियल परचेस करने के बाद उसे स्टोर डिपार्टमेंट में स्टोर कर देता है। हमने एग्जांपल लिया 1 जनवरी 2020 से लेके 31 मार्च 2020, ये एक क्वार्टर है। इस क्वार्टर के बीच में ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो 10 जनवरी को 1000 क्वांटिटी परचेस करती है 10 रुपीज़ की रेट से, ठीक है। उसके बाद 3 मार्च 2020 को 1000 यूनिट्स फिर से परचेस करती है 12 रुपीज़ की रेट से। 2 बार परचेस हो रहा है इस क्वार्टर के बीच में, 2 बार इशू हो रहा है। इशू मतलब प्लांट में माल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जा रहा है, रॉ मटेरियल प्लांट में इशू किया जा रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फाइनल गुड्स। इतना समझ में आया? अब मैंने यहाँ क्या किया, मैंने सबसे पहला परचेस था 1000 यूनिट्स 10 जनवरी 2020 को। उसके बाद इशू किया हमने 5 फेब 2020 को 800 यूनिट्स। तो हमारा बैलेंस कितना बचा? 200 यूनिट्स इन हैंड स्टोर में। अब हमने फिर से परचेज किया 3 मार्च 2020 को 1000 यूनिट्स, तो हमारा टोटल इन हैंड कितना स्टोर में बचेगा? 1200 क्वांटिटी। अब 1200 क्वांटिटी को वापस से मैंने इशू किया 10 मार्च 2020 को फॉर द प्रोडक्शन 400 यूनिट्स। 400 यूनिट्स 1200 से माइनस हो गया, तो मेरे पास हाथ में कितना यूनिट्स बच गया? 800 यूनिट्स बच गया, ठीक है। यहाँ तक कोई क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? सब क्लियर है। अब इसका वैल्यूएशन कितना होगा? हम बैलेंस शीट में या फिर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब हम प्रिपेयर करेंगे तो उधर हम इसकी वैल्यूएशन क्या पकड़ेंगे? 10 रुपीज़ की रेट से पकड़ेंगे, 12 रुपीज़ की रेट से पकड़ेंगे, कि इसकी एवरेज रेट से पकड़ेंगे, या फिर कुछ अलग तरीके से पकड़ेंगे? क्या वैल्यूएशन पकड़ेंगे 800 यूनिट्स के लिए? उस सिस्टम को कहते हैं इन्वेंट्री अकाउंटिंग। समझ में आया इतना? ठीक है सर। अब इन्वेंट्री अकाउंटिंग का जो सिस्टम है उसमें हमें 3 मेथड हैं। एक सबसे पहला मेथड है फीफो मेथड, सेकंड मेथड है आपका लीफो मेथड, थर्ड मेथड है आपका एवरेज मेथड, और एक मेथड है फोर्थ वेटेड एवरेज मेथड। अब क्या होता है ये फीफो मेथड, लीफो मेथड, वेट एवरेज मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड? बहुत सिंपल है, मैं इसे एक लेक्चर में भी ख़त्म कर सकता हूँ एक्सप्लेन करके, बट मैं चाहता हूँ कि आपको समझ में आए टॉपिक। फीफो क्या होता है, लीफो क्या होता है, ठीक है। मैं थोड़ा अलग तरीके से एक्सप्लेन करूँगा इसको क्या होता है। उससे पहले मैं थोड़ा इसे मिटा लेता हूँ, फिर हम आगे देखते हैं। अब सबसे पहला है हमारा फीफो मेथड। फीफो मेथड क्या होता है? फीफो मेथड इसका फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब ये क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो सबसे पहले माल आएगा फ्रॉम सप्लायर टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और जो स्टोर में जमा होगा, सबसे पहला जो माल आएगा वही माल सबसे पहले जाएगा प्रोडक्शन में, ठीक है। वो तो ऑब्वियस ही बात है, सबसे पहले जो माल आएगा वही माल जाएगा। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि जब मैं साल में 4 बार या 5 बार माल मंगा रहा हूँ, जब सबसे पहला माल मेरा रॉ मटेरियल
स्टोर से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएगा, तब वो जितना भी क्वांटिटी जाएगा तो वो मेरा जब सबसे पहला परचेस रहेगा उसमें से माइनस करके हम उसको भेजेंगे। तो वैल्यूएशन कैलकुलेट करने के लिए हम प्राइस जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का लेंगे। समझ में आया? इधर क्वांटिटी की बात तो हो रही है बट हमें उसके प्राइस पे भी फोकस करना है। आपको मैं एग्जांपल से बताता हूँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है। अब मैं आपके लिए एग्जांपल रखता हूँ, जैसा मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया था 4 टाइप से, मैं उसी टाइप का एक छोटा सा एग्जांपल रखता हूँ। एक मैन्युफैक्चरिंग ए लिमिटेड है, वो ए 1 मंथ का स्टेटमेंट शो कर रहा है हमें। स्टेटमेंट ऑफ परचेस एंड परचेस, मैं परचेस की जगह रिसिप्ट वर्ड यूज करता हूं, रिसिप्ट एंड इशू फॉर द मंथ ऑफ फर्स्ट मे 2020 टू 31 मई 2020। ठीक है, ये एक ए लिमिटेड है, वो अपना स्टेटमेंट शो कर रहा है रिसिप्ट एंड इशू का फॉर द मंथ ऑफ मे। अब उसमें कुछ उसने अपने डिटेल्स दिए हुए हैं, वो कब कब परचेस कर रहा है। सबसे पहला उसका रिसिप्ट आ रहा है, रिसिप्ट, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इशूड। रिसिप्ट है आपका डेट, रिसिप्ट आपका कर रहा है वो 1 मई 2020 को 1000 यूनिट्स एट ₹10। 1000 यूनिट्स वो परचेस कर रहा है 10 रुपीज़ से। ठीक है, अब वापस से वो परचेस कर लेता है, सपोज 10 मई 2020 को वो 800 यूनिट्स परचेस कर रहा है एट ₹12 रुपये की रेट से 800 यूनिट्स वो 10 मई को परचेस कर रहा है। अब यहाँ पे इशू दिया हुआ है, सपोज 15 मई को उसका इशूड है 600 यूनिट्स एट रुपीज़ तो दिया हुआ ही नहीं रहता एग्ज़ाम में, क्योंकि वो प्लांट को बेच थोड़ी रहा है माल, वो तो अपने ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में प्लांट को इशू कर रहे हैं, तो यहाँ प्राइस कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता है। अब उसके बाद वो क्या कर रहा है, 20 मई को वो 800 यूनिट्स इशू करता है। ठीक है, अब यहाँ पे वो 25 मई को फिर से 500 यूनिट्स परचेस करता है एट ₹15 रुपये की रेट से। और यहाँ पे वो 28 मई को 200 यूनिट्स प्लांट में भेजता है फॉर प्रोडक्शन। ये रिसिप्ट का डिटेल्स है, ये इशूड का डिटेल्स है। अब हमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को समझना है। अब इसे समझेंगे कैसे? इसका एक टेबुलेशन फॉर्म में हम आंसर कैलकुलेट करेंगे, बट मैं आपको ये चाहता हूं कि आप लॉजिकली समझो इसको। हम 1 मई को परचेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? परचेस कर रहे हैं। कितना? 1000 यूनिट्स एट ₹10। इसका वैल्यूएशन कितना हो गया?
10,000। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब 1 मई के बाद 10 मई, 1 मई और 10 मई के बीच में इशूड है क्या? नहीं है, 15 मई को इशूड है, मतलब 10 मई सबसे पहले आएगा। 10 मई 2020 को फिर से वो परचेस कर रहा है बंदा, कितना? 800 यूनिट्स एट ₹12। तो इसका आंसर कितना आएगा? 9600। ठीक है, अब हमारा क्या हो रहा है? इशूड हो रहा है। कितना क्वांटिटी इशूड हो रहा है? 600 क्वांटिटी। अभी हम लोग लेस करेंगे, कौन सी तारीख को हो रहा है इशूड? 15 मई 2020 इशूड। कितना क्वांटिटी इशू हो रहा है? 600 यूनिट्स। ठीक है, तो 600 यूनिट्स इशू हो रहा है आपका। उसका प्राइस क्या होना चाहिए? उसका प्राइस आपका होगा ₹10। कैसे? देखिए, हमने सबसे पहले माल परचेस किया 1000 यूनिट्स और उसके बाद 800 यूनिट्स। हमारे पास टोटल यूनिट्स हो गए 1800। क्या कह रहा है? उसके बाद 15 मई को हमने 600 यूनिट्स प्लांट में भेज दिया प्रोडक्शन के लिए। तो हमारे पास कौन से मटेरियल हाथ में रह गए? ये 1000 में से 600 फर्स्ट इन जो था 1000, उसमें से 600 यूनिट्स माइनस कर दीजिए, तो उसका प्राइस कितना है? 10 रुपीज़ का। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 6000। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक जो निकलेगा 15 तारीख को, वो निकलेगा 1000 यूनिट्स माइनस 600, 400 यूनिट्स एट ₹10, 4000। और उसके बाद ये 800 यूनिट्स तो एज इट इज रह गया स्टोर में। इसका प्राइस आएगा 12 रुपीज़ के हिसाब से 9600। तो आपका टोटल स्टॉक इन हैंड कितना हो गया? 1200। एंड आपका उसका वैल्यूएशन कितना हो गया? 13600। 2 बार परचेस किया, एक बार इशूड किया। उसी तारीख को, जिस तारीख को हमने इशू किया, उसी तारीख को मैंने उसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल दिया। कितना? 13600। समझ में आया? मुझे डाउट है समझ में आया होगा आपको। फिर भी मैं आपको टेबुलेशन फॉर्म में दिखाता हूं। यहाँ पे अब हम कैसे कर रहे हैं? फर्स्ट फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। सबसे पहले आप लेंगे यहाँ पे डेट। ठीक है, उसके बाद आपका फॉर्मेट होगा रिसिप्ट। रिसिप्ट के अंदर सबसे पहला आएगा क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग को एग्जाम में फुल में लिखना है, शॉर्टकट नहीं मारना, मार्क्स शॉर्टकट में मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका रिसिप्ट। यहां पे आपका आएगा इशूड। इशूड के अंदर क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ठीक है, उसके बाद यहां पर आएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के अंदर आपका आएगा क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ये आपका फॉर्मेट है। अब हम क्या कर रहे हैं?
1 मई 2020 को 1000 यूनिट्स रिसिप्ट कर रहे हैं, तो रिसिप्ट के कॉलम में आएगा 1 मई 20 को 1000 यूनिट्स एट ₹10, आपका अमाउंट हो जाएगा 10,000 रुपीज़। क्लोजिंग स्टॉक आपका आएगा 1000 यूनिट्स 10,000 यूनिट्स 10,000 रुपीज़। ठीक है, एक कॉलम आपको लेना है ओपनिंग स्टॉक का भी, वो फिलहाल मैंने नहीं लिया है, मैं नेक्स्ट समय आपको बताऊंगा वो। उसके बाद हम सेकेंड परचेस कर रहे हैं 10 मई को। 1 मई टू 10 मई के बीच में कोई इशूड नहीं है, इसीलिए मैं वापस सेकेंड परचेस को ले रहा हूँ। हमें डेट वाइज चलना है इसमें। 10 मई 20 को 800 यूनिट्स 12 रुपीज़ की रेट से, 800 यूनिट्स 12 रुपीज़ की रेट से कितना अमाउंट आएगा उसका? 9,600। ठीक है, इसका भी क्लोजिंग स्टॉक इस तारीख को कितना होगा? क्लोजिंग स्टॉक होगा आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा आपका 1000 यूनिट्स एट ₹10, 10,000, 800 यूनिट्स 12 रुपीज़ की रेट से 9,600। यह आपका क्लोजिंग स्टॉक हुआ दोनों की रेट से। बट मैं जब टोटल में क्वांटिटी देखूंगा तो मेरे को यहाँ मिलेगा 1800 क्वांटिटी और यहाँ मिलेगा 19,600 रुपीज़। समझ में आया? फिलहाल मैं उसको नहीं रखता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। ठीक है, अब हमारा 15 मई को इशू हो रहा है। 15 मई 2020 कितना? 600 यूनिट्स इशू हो रहा है, 600 क्वांटिटी। उसका रेट क्या लेना है? उसका रेट लेना है हमें फर्स्ट टाइम जब परचेस हुआ था 1000 यूनिट्स, उसका रेट लेना है 10। सिंपल, फर्स्ट इन, उससे पहले ही सबसे पहला आउट होगा, तो इसका प्राइस आएगा आपका 6000। ठीक है, उसके बाद यहां पे आपको क्लोजिंग स्टॉक क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक ये आएगा इस तारीख को। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 10,000। 10,000 माइनस 600, सॉरी 1000 माइनस 600, 400 क्वांटिटी 10 रुपीज़ की रेट से 4000, और यहाँ पे ये 800 एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 800 12 रुपीज़ की रेट से 9,600। ये हो गया आपका 15 तारीख का भी क्लोजिंग। समझे? अब 15 के बाद 20 तारीख को फिर से माल इशू हो रहा है। क्या हो रहा है? इशू हो रहा है। 15 के बाद 20 को माल फिर से इशू हो रहा है और 15 से 20 के बीच में कोई परचेस नहीं है, तो 20 तारीख को आएगा सबसे पहले। 20 मई 20 को इशूड कितना है? 800 क्वांटिटी। तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में 15 तारीख को फर्स्ट क्वांटिटी जो है वो कितना क्वांटिटी है हाथ में? 400। तो वो 400 एट ₹10, 4000 आ गया। हमें इशू कितना करना है? 800। तो और बैलेंस 400 क्वांटिटी ले लो 12 रुपीज़ की रेट से, इसका प्राइस आएगा 4800। अब आप बोलोगे अच्छा 20 तारीख को क्लोजिंग कितना लें? तो क्लोजिंग जो है आपका 15 तारीख को क्लोजिंग फर्स्ट क्वांटिटी 400 था, वो 400 आपने यूज कर लिया। समझ रहे हो? अब 15 तारीख को फर्स्ट क्वांटिटी 400 था, वो 20 तारीख को यूज हो गया, और जो सेकेंड क्वांटिटी था 12 रुपीज़ की रेट से 800, उसमें से हमने 400 क्वांटिटी यूज कर लिया। तो हमारे पास 400 क्वांटिटी 12 रुपीज़ की रेट से 4800 का माल 20 तारीख को हमारे हाथ में रह जाएगा। समझ रहे हो? अब हम 20 तारीख के बाद 25 तारीख को मटेरियल परचेस कर रहे हैं। ठीक है, 25 मई 2020 कितना माल? 500 क्वांटिटी 15 रुपीज़ की रेट से
परचेस कर रहे हैं तो कितना आएगा 7500। ठीक है, अब इसका क्लोजिंग स्टॉक इस तारीख को निकालिए। तो इस तारीख को क्लोजिंग स्टॉक जो है सबसे पहला ये वाला क्लोजिंग स्टॉक आएगा 400 क्वांटिटी 12 रुपीज़ की रेट से 4800। और उसके बाद जो ये नया क्वांटिटी आया 500 क्वांटिटी 15 रुपीज़ की रेट से 7500। समझे? अब 28 मई को हम लोग रॉ मटेरियल इशू कर रहे हैं। 28 मई को रॉ मटेरियल हम लोग इशू कर रहे हैं। कितना क्वांटिटी? 200। तो यहाँ पे आप ले लीजिए 200। प्राइस क्या लेना है? 25 तारीख को हमारे पास फर्स्ट क्वांटिटी जो है 400 का, उसमें से हम 200 क्वांटिटी इशू कर देंगे। उसका प्राइस क्या है? 12 रुपीज़। तो 200 क्वांटिटी 12 रुपीज़ की रेट से 2400 आ जाएगा यहाँ पे। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक 28 को कितना आएगा? क्लोजिंग स्टॉक आपका आएगा 400 माइनस 200 क्वांटिटी 12 रुपीज़ की रेट से 2400 एंड 500 क्वांटिटी 15 रुपीज़ की रेट से 7500। तो आपको 31 मई 20 का क्लोजिंग स्टॉक जो आप निकालोगे आपका आएगा 700 क्वांटिटी। उसका वैल्यूएशन कितना आएगा? 9900। हमारे पास एंड ऑफ द मंथ 700 क्वांटिटी बचेगा और उसका वैल्यूएशन होगा 9900। समझ में आया? फीफो मेथड बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। अब जैसा फीफो है वैसा ही लिफो है, सिंपल। नोट कर लीजिए इस एग्जांपल को। अब हम हमारा दूसरा एग्जांपल देखते हैं। उसमें मैंने आपको एक छोटा सा सम दिया है। फीफो मेथड ही देखेंगे क्योंकि हम अभी अचानक से सारे सम्स पे एक सम करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए हम पहले फीफो के कमांड कर लेंगे। उसके बाद हम सेकेंड एवरेज देखेंगे, उसके बाद वेटेड एवरेज देखेंगे एंड लीस्ट सबसे लास्ट में हम लिफो मेथड देखेंगे। लिफो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन आपको फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड है। ठीक है, समझ में आया? अब फीफो के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ फीफो मेथड। ठीक है, फीफो मेथड से हमको उसका वैल्यूएशन करके देना है। स्टोर लेजर अकाउंट जो स्टेटमेंट बनाया था हमने उसे स्टोर लेजर अकाउंट कहते हैं। ठीक है, अब 1 मार्च 2020 को आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 300 यूनिट्स एट ₹10। कह रहा है 1 मार्च 2020 को आपके हाथ में ओपनिंग स्टॉक जो है 300 यूनिट है 10 रुपीज़ की रेट से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कुछ परचेसेस के डिटेल दिए हुए हैं, जैसे कि 3 मार्च 2020 को 200 यूनिट्स परचेस किया है 8 रुपीज़ की रेट से। ठीक है, 15 मार्च को 300 यूनिट्स परचेस हुआ है 12 रुपीज़ की रेट से। ठीक है, 25 मार्च 2020 को 150 यूनिट्स परचेस हुआ है 10.50 की रेट से। ये भी ठीक है। अब इशूड दिया है नीचे हमें। इशूड क्या कह रहा है? 11 मार्च 2020 को 400 यूनिट्स इशू हुआ। अब आपको ध्यान देना है डेट्स के ऊपर। क्या ध्यान देना है? डेट्स के ऊपर। सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा आपको 1 मार्च को, उसके बाद 3 मार्च है आपका। 3 मार्च के बाद सीधा 15 मार्च को परचेस हो रहा है, बट 15 मार्च से पहले इशूड हो रहा है क्या वो चेक करना है आपको। तो हाँ हो रहा है, तो आप यहाँ पे सीरियल नंबर डाल दिया करो। 1 मार्च को ओपनिंग स्टॉक, 3 मार्च सेकेंड आएगा आपका डेट, 15 मार्च के पहले कुछ है? हाँ है 11 मार्च, इसको आप 3rd नंबर दे दो। 11 के बाद 20 है नीचे इशू, 20 से पहले यहाँ परचेस है क्या? हाँ है, इसको 4 नंबर दे दो। उसके बाद 15 के बाद 20 नीचे दिया हुआ है, तो इसको आप
5th नंबर पे रख दो, और 20 के बाद 25 को वापस से परचेस है, उसको आप 6th नंबर दे दो, और उसके बाद 29 को इशूड है, उसको आप 7th नंबर दे दो। टोटल आपके 7 दिन के ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं यहाँ पे। तो ठीक है, देख लेते हैं। 20 तारीख को 210 यूनिट्स इशू किया है, 29 तारीख को 100 यूनिट्स इशू हुआ है। ठीक है, चलो सबसे पहले आ जाएगा ऊपर हेडिंग आपका स्टोर लेजर अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ फीफो मेथड। ठीक है, सबसे पहले आपका कॉलम आएगा डेट्स, डेट आ गया। उसके बाद आपका कॉलम आप डालिए एक पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में क्या आएगा आपका डिटेल्स आएगा। आप परचेस कर रहे हैं, इशू रिसिप्ट कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, वो आपको डिटेल सिर्फ लिखना है डेट के सामने। इसके बाद आपका क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, यहाँ आ गया क्वांटिटी का कॉलम, यहाँ आ गया रेट का कॉलम, यहाँ आ गया अमाउंट का कॉलम। ये आपका क्या है, रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब परचेस। अब यहाँ पे आपका सेम आएगा इशूड, इशूड में भी क्वांटिटी, रेट, और ये आपका अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के अंदर भी आपका आ जाएगा क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रॉपर फॉर्मेट। अब हमें कह रहा है 1 मार्च 2020 को हमारे हाथ में ओपनिंग स्टॉक है। तो ठीक है, 1 मार्च 20 ओपनिंग स्टॉक, मैं शॉर्ट में लिख रहा है, आपको फुल में लिखना है। ओपनिंग स्टॉक कितना है आपका, 300 यूनिट्स 10 रुपीज़ की रेट से 3000। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा सेकंड है रिसिप्ट परचेस 3 मार्च को। 3 मार्च 20 को हम परचेस कर रहे हैं कितनी क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी। तो आपका रिसिप्ट के कॉलम में आ जाएगा 200 एट ₹8। तो अमाउंट आ जाएगा उसका 1600। ठीक है, अब 3 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा आपका। 3 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहले जो ये ओपनिंग स्टॉक था वो आ जाएगा 300 क्वांटिटी 10 रुपीज़ की रेट से 3000। उसके बाद ये 200 क्वांटिटी आपने परचेस किया 8 रुपीज़ की रेट से 1600। ठीक है, आप चाहिए तो यहाँ पे टोटल भी लगा सकते हैं इसको 500 एंड यहाँ पे 4600। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमारा थर्ड सीरियल नंबर पे आ रहा है 11 मार्च को हमने 400 यूनिट्स इशू किया है। 11 मार्च को 400 यूनिट्स इशू किया है, तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर्स में डाल दीजिए इशूड। ठीक है, इशूड किया है तो इशूड में डालेंगे। अब इशूड में 400 यूनिट्स कह रहा है, हमारे पास जो फर्स्ट स्टॉक था हाथ में 3 मार्च को, आप देखिए फर्स्ट स्टॉक कितना है 300 का 10 रुपीज़ की रेट से। तो आप यहाँ पे लेंगे 300 10 रुपीज़, सॉरी
310 रुपीज़ के रेट से 3000, और आपको 100 यूनिट्स और इशू करना है, तो 100 यूनिट्स ये जो बैलेंस 200 है उसमें से देंगे जो नया परचेस किया था हमने। 108 रुपीज़ की रेट से 800, आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा? ओपनिंग तो पूरा यूज़ हो गया, 3 मार्च को जो आपने 200 क्वांटिटी परचेस किया था उसमें से भी 100 यूज़ हो गया, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा यहाँ पे 108 रुपीज़ की रेट से 800। ठीक है, समझा यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? सिंपल एकदम। अब उसके बाद फोर्थ ट्रांजैक्शन अपना 15 मार्च को हो रहा है। कब हो रहा है? 15 मार्च 20 को। क्या कर रहे हैं हम लोग? परचेस कर रहे हैं। ठीक है भाई, परचेस कर रहे हैं। कितना? 300 यूनिट्स। तो रिसिप्ट के कॉलम में 300 यूनिट्स क्वांटिटी में आ गया। कितने रुपए से? 12 रुपीज़ से 3600 इसका अमाउंट आ गया। ठीक है, अब हम इस 15 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक देखेंगे। तो 15 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा आपका? ये 100 क्वांटिटी 8 रुपीज़ की रेट से 800, और ये जो नया परचेस किया आपने उसका 300 12 रुपीज़ की रेट से 3600। आप इसका टोटल करेंगे तो यहाँ आपको 400 क्वांटिटी हाथ में हो जाएगा, और यहाँ पे इसका अमाउंट आ जाएगा 4400। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? सिंपल एकदम। अब 15 मार्च हो गया, फोर्थ नंबर। अब फिफ्थ नंबर को हम वापस इशू कर रहे हैं 20 मार्च 2020 को। 20 मार्च 2020 को हम इशूड कर रहे हैं कितना क्वांटिटी? 210 क्वांटिटी। अच्छा, अब देखो यहाँ पे 210 क्वांटिटी आपको इशू करना है। 15 मार्च को सबसे पहला स्टॉक आपके हाथ में कितना है? 100 क्वांटिटी 8 रुपीज़ की रेट से। तो सबसे पहले वो इशू कर दीजिए आप, पूरा का पूरा। अब आपको 210 इशू करना था, आपने 100 इशू किया, तो आपको और कितना इशू करना है? 110 है कि नहीं? 210 टोटल करना था ना, तो 110 आपने और इशू किया। वो कहाँ से करेंगे? ये जो 300 क्वांटिटी हाथ में है उसमें से 300 क्वांटिटी 12 रुपये की रेट से आप इशू करिए इसको। 1320 रुपये आएगा आपका। 110 क्वांटिटी बैलेंस क्वांटिटी आप 300 क्वांटिटी में से यूज़ करेंगे 12 रुपीज़ की रेट से 1320 रुपीज़ आएगा। अब यहाँ पे आपका बैलेंस स्टॉक कितना आएगा? ये 100 तो पूरा यूज़ हो गया, तो आपके पास हाथ में कितना बचा? ये 300 क्वांटिटी में से 110 गया, तो आपके पास बचेगा 190 क्वांटिटी 12 रुपीज़ की रेट से। ठीक है, 2280। ठीक है, यहाँ तक समझा? तो अभी हमारा 20 तारीख का ट्रांजैक्शन हो गया। उसके बाद हम परचेस कर रहे हैं 6th नंबर पे 25 तारीख को। 25 मार्च 20 को हम क्या कर रहे हैं? परचेस कर रहे हैं फिर से। कितना क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं? 150 क्वांटिटी। कितने रुपए की रेट से? 10.50 की रेट से हम परचेस कर रहे हैं। 1575 इसका अमाउंट आ गया। अब 25 तारीख को आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा? 25 तारीख को आपके पास ये पुराना स्टॉक पड़ा है 190 क्वांटिटी 12 रुपीज़ के रेट से 2280, और आपने जो नया परचेस किया ये आ जाएगा 150 क्वांटिटी 10.50 की रेट से 1575 रुपीज़। तो आपका यहाँ पे टोटल स्टॉक हाथ में कितना हो गया? 340 क्वांटिटी, और यहाँ पे इसका अमाउंट कितना हो गया? 3855। ठीक है, अब आप 29 मार्च को 100 यूनिट्स परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 29 मार्च परचेस नहीं, इशू कर रहे हैं, मैंने गलत बोल दिया था। 29 मार्च को आप इशू कर रहे हो कितना? 100 क्वांटिटी,
तो 100 क्वांटिटी आपके पास जो 25 मार्च का जो क्वांटिटी है आपके पास ऑलरेडी पुराना क्वांटिटी एक 190 क्वांटिटी हाथ में है, तो उसमें से आप 100 क्वांटिटी इशू करेंगे कितने रुपए की रेट से, 12 रुपीज़ की रेट से हो जाएगा उसका प्राइस। तो आ जाएगा यहाँ पे आपका 1200 और आपका क्लोजिंग स्टॉक 29th को आएगा 90 क्वांटिटी 12 रुपीज़ की रेट से, और यहाँ पे 150 क्वांटिटी 10.50 की रेट से 1080 आ जाएगा 90 क्वांटिटी का, और यहाँ पे आ जाएगा 1575। टोटल अमाउंट आ जाएगा इसका 52655 एंड यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगी आपकी 240 क्वांटिटी। ठीक है, तो अब आपका 31 मार्च 2020 को यहाँ पे आप लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक कितना, यही 90 12 रुपीज़ की रेट से 1080, 150 10.50 की रेट से 1575 और इसका टोटल आ जाएगा 240 और यहाँ पे टोटल आ जाएगा 2655। ठीक है, सिंपल, नोट कर लीजिए इसे। तो आपने देखा फीफो मेथड कितना सिंपल था। वैसे ही अब हम नेक्स्ट लेक्चर में वेटेड एवरेज मेथड पहले करेंगे, उसके ऊपर कुछ सम्स सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको एवरेज एंड लीफो मेथड एक्सप्लेन कर दूंगा एक एक सम करके, बिकॉज आपका मेजर जो पार्ट है वो फीफो है एंड वेटेड एवरेज मेथड है। इन दोनों से ही आपको एग्जाम्स में आएंगे ज़्यादातर। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।